नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण न्यूज़ डिबेट पर अपना रिएक्शन देने वाले हैं। इस डिबेट में जो मुद्दे उठाए गए हैं हम उन्हें तथ्य और लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार में जीत के बाद अब एनडीए सरकार बनाने की कवायद में जुट गया है। आज मौजूदा नीतीश कुमार सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक हुई और फिर नीतीश बाबू ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब मंगलवार को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद बीजेपी विधायक दल का तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें अब उनके घर से निकलकर पब्लिक में आ गई हैं। पूरे बिहार चुनाव में विपक्ष के हर फैसले का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव पर इस बार उनकी बहन ने कुछ संगीन आरोप लगाए हैं। पहले आप रोहिणी का वो पूरा बयान सुनिए। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। ना हटती, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी, हमने भी बहुत ज्यादा बात करना उचित नहीं समझा, लेकिन उनके दर्द को हमने महसूस जरूर किया। लालू परिवार में रोहिणी आचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ है उस पर अब बिहार की सभी पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। तेजस्वी के सहयोगी इसे पारिवारिक मैटर बताकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनडीए कह रहा है जो अपनी बहन की इज्जत नहीं रखता, जो अपनी बहन का सम्मान नहीं रखता, वो बिहार की मां बेटियों को क्या मान और सम्मान दिला पाएगा या देगा। ये बात सिर्फ एनडीए की तरफ से नहीं कही जा रही है। लालू के करीबी कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? रहे आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी पूरे विवाद पर लालू यादव को नसीहत दी है और कहा है कि बेटी रोती हुई चली गई और वो चुपचाप देख रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या लालू यादव अब अपने सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव के सामने इतने लाचार हो गए हैं कि अपनी बेटियों के अपमान पर भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं या कुछ नहीं कह पा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव आरजेडी में इतने बड़े नेता हो गए हैं कि उन्हें लालू यादव और राबड़ी देवी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि लालू परिवार के करीबियों की माने तो सब कुछ अपने मन मुताबिक करने के बाद भी तेजस्वी सिर्फ 25 सीट जीत पाए। उनके सलाहकारों की मानने के बाद भी वो केवल 25 सीट जीत पाए, जबकि तेजस्वी के अलावा आरजेडी के टिकट पर इस बार परिवार से कोई भी मैदान में नहीं था। सारी टिकट तेजस्वी यादव ने संजय यादव और रमेश की सलाह पर बांटी। 1989 को वो दिन याद कीजिए जब तमिलनाडु विधानसभा में जयललिता की साड़ी खींची गई थी। 1993 याद कीजिए जब ममता बनर्जी को कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग से घसीटकर बाहर फेंक दिया गया था। 2 जून याद कीजिए 1995 जब लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती पर जानलेवा हमला हुआ था। पिछला साल 2024 आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालिवाल केजरीवाल के करीबियों पर मारपीट का उन्होंने आरोप लगाया था। इन सब घटनाओं का असर भी भारत की राजनीति में याद रखिएगा। और अभी अपने पिता से एक और लड़ाई आप जानते हैं तेलंगाना में लड़ रही हैं के कविता, वो भी अपने भाई पर इल्जाम लगा रही हैं कि उनकी वजह से हमें इस तरीके से बेआबरू होकर घर से रुखसत होना पड़ा। शक्ति का उपासक ये देश सब कुछ भूल सकता है, नारी का अपमान नहीं भूल सकता, याद रखिएगा। ये जयललिता के केस में भी देश ने देखा, मायावती के केस में भी देखा, ममता बनर्जी के केस में भी देखा। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है, रोहिणी आचार्य का अपमान क्या तेजस्वी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है? क्या लालू यादव का कंट्रोल अब अपने परिवार पर नहीं रहा? क्या परिवार के टकराव की वजह राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। साथ पंकज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार भी और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कन्हैया बेल्लारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जाना कन्हैया जी कि कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? रूबिका जी, एक चीज बता दूं कि नीतीश कुमार ने पहले इस्तीफा नहीं दिया है, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और 20 तारीख को ओथ भी नहीं हो रहा है। आप पता लगा, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन 20 को ओथ नहीं हो रहा है। अच्छा, होने वाला था, अब नहीं हो रहा है। अब कब होगा, 21 को होगा, 22 को होगा, पता नहीं। तो ये आपको खबर कब आई? अब भी आई भाई, आप पता लगाई। राजीव रंजन जी वही हैं, अब इस्तीफा भी नहीं दिया सीएम। इस्तीफा भी नहीं दिया है। अरे तो फिर वो आरिफ मोहम्मद खान को सौंपा क्या है उन्होंने? किसका जो भी सौंपा हो इस्तीफा नहीं दिया है या पता लगा लीजिएगा। और 21 तारीख नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो सवाल था, हमको परिवार का परिभाषा जरा बताया जाए। और दूसरी बात, जो ये तीर का ताड़ बनाया जा रहा है, शादी के बाद बेटियां किसकी माने कहाँ रहना चाहेंगी?
और कहा चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बकवास। रहना चाहिए। ये कर क्या रही हैं यहाँ कुंडली मार करके? माने जब लालू प्रसाद यादव ने विरासत सौंप दी, तेजस्वी यादव को सब मालिक बना दिया, चाबी दे दिया, ये क्या कर रही हैं यहाँ पर? कन्हैया भिलारी जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड हाँ, रुकिए। रुक गए। शादी हो 10 गई तो सेकंड रुक किडनी गया लेने मैं। क्यों? 1 करोड़ लोग तैयार हैं। क्या मतलब 1 करोड़ लोग? क्या बोल रहे हैं आप? कन्हैया जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैं वही तो मतलब सुनना नहीं लड़कियों चाहते के हैं, लिए तो बात आप कर लोग रहे हैं। सामाजिक शादी न्याय के बाद मांगने वाले आप लोग हैं। हैं। आई एम सॉरी कन्हैया भिलारी जी, नहीं, क्या नहीं। मतलब है कि कुंडली मारकर बैठ गई है? ये क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? एकदम। क्यों नहीं बैठेगी? उसके बाप का घर है वो, उसके पिता का घर है वो। नहीं कोई कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और आके वहां पर कुंडली मार के बैठ जाए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे? रमीश के बारे में बोलिए ना एक शब्द, क्यों नहीं बोल रहे हैं? पति के साथ रहिए। नहीं, अरे भाई, आपको क्या पता कि फोन करके बुलाया कि नहीं बुलाया है? आपको क्या मैं पता कि जानता हूँ। क्या आप एक सब जानते चीज उसका हैं? मैं मैंने जानता रोहिणी हूँ। से बात की है, मैं भी जानती हूँ सर। अरे मैं भी राबड़ी देवी से बात किया हूँ। हाँ, किससे बात किया राबड़ी आपने? देवी से बात किया हूँ। क्या, किससे बात किया? उनकी घर कैसे मैंने बात किया? मैंने किससे बात की? उसकी राबड़ी देवी से बात की मैंने। मैंने भी रोहिणी से बात की है। करते हैं। हाँ, तो ठीक क्या? है, ये बात क्या बर्तन में बना रही है? नहीं तो आप क्या कह रही हैं? नहीं मारा राबड़ी है। देवी ने क्या कहा है? अरे जब आप कि वो रोहिणी कुंडली के मार के पर बैठ विश्वास गई थी करते यहाँ हैं, मेरे बात पर विश्वास नहीं कर सकते। नहीं, पहले रुकिए आप, कन्हैया जी बताइए, हाँ। राबड़ी देवी ने क्या कहा कि मेरी बिटिया कुंडली मारकर बैठ गई थी यहाँ पर? नहीं, फिर? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, शादी के बाद बेटी को इस घर में क्या जरूरत है? वो शादी के तो बाद वहाँ आइए, वो उससे शादी पर के आइए, बाद वहां बाहर पर चले इसलिए जाइए। पहुंची थी क्योंकि उसे बुलाया गया था। जी नहीं बुलाया गया था। क्या? इतना दिन तक बिना जो हो रहा है कि हमको पार्टी में ये करिए, वो कीजिए। अचानक आए सुबह सुबह बताइए, उठकर तेजस्वी बाबू और कहा कभी प्रिय हुआ, किसी के प्रिय साथ हुआ है? प्रिय दीदी, सारी बात आप बोलिए, इतना तो टाइम आप तक यहाँ पर बताते हैं। रही और अब जो है चुनाव खत्म हो गया है, अब आप यहाँ से चली जाइए। अचानक क्या रोहिणी को रोना आया? अचानक ये सारी बातें हुई हैं? वो चुनाव से पहले कर लेती ना। रोबिका जी, ये पता लगाइए कि 10 नंबर में उस रात जो है ये भी थी, इनकी सारी बहनें थी, सारी बहनें चली गई। वो आई थी जश्न मनाने के लिए कि भाई सीएम बनेगा, जश्न मनाएंगे। अब यहाँ हो रहा है कि सबको घर से निकाला जाने लगा, सबको घर से निकाला ऐसा थोड़े है। अब जश्न मनाना ही, करारी हार हो गई, मातम हो गया, तो बेचारी अपने घर चली जा रही है। इनके जैसा नौटंकी नहीं कर रही है। जरूरी होता है क्या? नहीं तो गाली देने रोहिणी की की क्या, तरह। नहीं तो गंदगी करने की क्या जरूरत थी? गाली क्यों दी जा रही है? कौन गंदगी किया? गंदगी सुनिए, घर की बात बाहर आदमी नहीं ले जाता है। ये घर की बात कौन है बाहर आप ले बोलने वाले? कन्हैया भिलारी जी क्या बोल रहे हैं आप? आपको समझ में आ रहा है? लड़की क्या है, गाली सुनने के लिए बैठी हुई है? मैं कहा क्योंकि था- मैं शर्मिंदा हूं आज। कन्हैया जी, मैं इतना टाइम से आपको जानती हूं, मैं आज शर्मिंदा हूं कि आप इस तरीके की बातें करते हैं। पंकज जी, कुंडली जमा कर बैठ जाएगी बेटी आपकी? दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से कन्हैया बेलारी जी बात कर रहे हैं वो सचमुच एक परिवार में, अब राजनीतिक परिवार है, उसमें अपना जो विवाद चल रहा है वो उनका एक निजी प्रसंग है, उस पर भी कोई टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये हमारे भारतीय समाज में जो वंशवाद का हाल है, राजनीति में खासकर और वैसे समाज के हर क्षेत्र में, उन वंशवादी पार्टियों का ये हाल है। शरद पवार, अजीत पवार, अखिलेश यादव, शिवपाल, चिराग पासवान, चाचा पारस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जगन रेड्डी, शर्मिला, केसीआर, केटीआर, कविता। देखिए, क्या है कि जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जोर पकड़ने लगती हैं तो बहुत सी दिक्कतें पैदा होती हैं। राजनीतिक तो है, तो ये एक ऐसी बुराई, ये एक ऐसा कोण हमारी राजनीति में घुस गया है। उस पे बात करो। कि और उदित राज पे बात करो। किस पर? उदित राज पर बोल बात रहा है करें? चप्पल दिखाना नॉर्मल है, ये कोई समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत नोकझोंक हो जाता है। ये लड़की हूं, लड़ नहीं, सकती आप- हूं वाले कह रहे हैं, उस पर बोलो नहीं, भाई। यहाँ किसी एक बार फिर झेल लूंगी, लेकिन ये कहना कि बेटा ही राहुल गांधी ही कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, प्रियंका गांधी बाद में आएंगी, के कविता बाद में आएंगी, पहले दूसरा बेटा आएगा। यहां पर रोहिणी जो है वो कुंडली, सांप है क्या रोहिणी कि कुंडली मारकर बैठ गई है? ये बेटी की हालत है। आज मुझे ये डिस्कस करना पड़ा है आप लोगों के सामने। पुरुषवादी कह रही हैं रुबिका जी, दिखाता हूँ बेलारी शादी करके पत्नी को छोड़ देना, वो कौन वादी हुआ? ये एक मिनट बेलारी जी, अब वो कौन वादी है? आपकी बात आएगी तो फिर बोलिएगा, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मनुस्मृति का श्लोक है रुबिका जी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते आ गया रमन्ते मनुस्मृति। तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फला क्रिया। यानी जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता, उसका बहुत बुरा हाल होता है। बेलारी जी कह रहे हैं आ गए मनुवादी। हाँ भाई, मनुवादी हैं।
आपकी तरह नहीं है कि आप कहें कि बेटियां कुंडली मारकर बैठ जाती। पता नहीं जुबान कैसे नहीं जल गई आपकी। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि चुनाव भर आपको क्यों सही चुनाव नहीं दिखता रहा, क्योंकि आप तो राबड़ी जी और लालू जी से बतियाते रहे। नीतीश कुमार जैसे नेता के बारे में आपको दुनिया भर की चीजें समझ में आती रही, लेकिन आपको जहां गड़बड़ थी वहां कुछ नहीं दिखा। आप नीतीश कुमार को दूसरी चीजों पर नहीं कह रहे थे, आप सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे थे बेलारी जी। और शर्म आ रही मुझे कि आप जिस तरह से बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं, कुंडली मारकर बैठना है तो क्यों सारण से चुनाव लड़ाया था, बताइए नहीं जरा। क्यों मीसा भारती को भेजा हुआ, क्यों चुनाव लड़ाया। और मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि जहां लड़की कह रही हो कि चप्पल चल गया मेरे ऊपर, वहां भेलारी जी और उदित राज कह रहे हैं कि तो सामान्य है। क्या करेगा आप, डंडा मार के भगा दीजिएगा। और क्या कोई गया था वहां रुकने के लिए? क्या सचमुच रोहिणी आचार्य, मैं नहीं जानता उनके घर का हाल, मुझे नहीं पता, आप तो घर के अंदर घुसे हुए हैं बेलारी जी, मैं तो नहीं गया हूं। लेकिन ऐसी शर्मनाक बातें मेरे मुंह से कभी नहीं निकल सकती। आप मुझे मनुवादी कह रहे हैं, लेकिन मैं तो स्त्रियों का सम्मान करता हूं, और आप मनुवाद के विरोधी, आप देखिए क्या कर रहे हैं। और मैं तो समझ नहीं पाता हूं, ये जो डिबेट चल रही है, जिस डिबेट में अभी आप चुप हो गए, ये तो सच है जो रूबिका ने कहा कि लड़की मैं चुप हो गया, विरासत लड़कियों, मैं चुप होने वाला नहीं। पैतृक संपत्ति, चलिए मैं आता हूं ना, पैतृक संपत्ति में आप घर दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, चलो समझ में आया। अगर पिता ने राजनीतिक कोई अर्जित किया है, या तो वंशवाद के खिलाफ हो, ये किसी को नहीं मिलेगा। तेजस्वी के कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे, बताइए जरा आप, क्यों मिलना चाहिए? और फिर तेजस्वी को मिलना चाहिए तो मीसा, रोहिणी या कोई और अगर आना चाह रहा है, और बेटियां तो है ही नहीं, वो तो नहीं आती है मांगने के लिए अपना हक, राजनीतिक हक तो नहीं मांग रही, तो ये कैसे तय हो जाएगा? और यही मानसिकता है जिसने लाख कोशिश के बावजूद, अब आज ये बात प्रियंका गांधी के साथ के लोग बार बार कहते हैं कि चूंकि राहुल गांधी को आगे बढ़ाना इसलिए प्रियंका को पीछे रखना। मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, ना प्रियंका का ना राहुल का किया, लेकिन ये कौन सी बात हुई? और कितने मतलब टीवी डिबेट पर, नेशनल डिबेट पर, देश दुनिया में लोग आप देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं रूबिका के शो में, और आप कैसे कैसे जा रहे हैं? आप कह रहे हैं अपने घर में रहे, तो कहां वो उस घर में रहने जा रही? शादी हो गई, उसका घर है भाई, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको निकल जाना चाहिए था, उसको सवाल जवाब नहीं करना चाहिए था। यानी जब तक कोई कुछ करे, यही बात तो रोहिणी ने कहा ना कि किसी बेटी को अपने पिता माता के लिए नहीं करना चाहिए अगर उस घर में बेटा है तो। आप भी वही बात कर रहे हैं, आप तो रोहिणी की बात को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब लालू राबड़ी के आवास में वही सब चल रहा है। मैं बताती हूं आपको, एक सेकंड, वो लालू